मैं अपने कमरे से निकली तो सबसे पहली नजर शहजाद पर पड़ी, जो टीवी पर 23 मार्च के हवाले से प्रोग्राम देख रहा था। हाँ जी, शहजादे क्या देख रहे हो? तुम सबसे अच्छा तो मेरा बेटा है, टाइम पर उठता है। अम्मी ने अपने बेटे की तारीफ की। नाश्ता लग गया और हम सब लोगों ने खाना शुरू कर दिया। इतने में शहजाद बोला, अब्बू, फौजी कैसे बनते हैं? बेटा, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, अपनी बाजी से पूछ लो। शहजाद ने मेरी तरफ मुंह किया। बाजी, फौजी कैसे बनते हैं? क्यों, तुम फौजी बनना चाहते हो? जी बाजी, शहजाद ने बताया। इतने में मेरी बहन शमस बोली, मगर आईएसआई के जासूस ज्यादा बहादुर होते हैं। शहजाद बोला, फिर मैं भी आईएसआई का जासूस बनूंगा। शहजाद की यह बात सुनकर हम सब हंसने लगे। शहजाद हर वक्त फौजियों को देखता, उनकी बातें करता, फौजियों वाली फिल्में देखता, दोस्तों के साथ आईएसआई की बहादुरी के किस्से बयान करता। अब वो अक्सर कहते थे, ये तो पक्का आईएसआई का जासूस बनेगा। मगर शहजाद को क्या पता था कि वो आईएसआई का जासूस नहीं, अपने हालात का जासूस बनेगा। उसके बहादुर फौजी बनने का ख्वाब धरे का धरा रह जाएगा। शहजाद को क्या पता था कि उसे मुल्क के लिए नहीं, बल्कि अपनी जवान बहनों और अपनी बूढ़ी माँ के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक दिन दोपहर के वक्त इतला मिली कि अब्बा जी को हार्ट अटैक हुआ है और उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अम्मी ने मुझे और शहजाद को अपने साथ लिया और अस्पताल पहुंची। पता चला दिल की धड़कन बहुत कम है। मिस्त्री शाहनवाज अपनी जिंदगी जी चुके थे। 24 घंटे के अंदर अंदर अब्बू फौत हो गए। खालू ने मशवरा दिया कि शहजाद पहले स्कूल जाएगा और फिर दुकान पर जाएगा। अब्बू मोटरसाइकिल मैकेनिक थे, साथ में एक कारीगर भी रखा हुआ था। अब्बू के फौत होने के बाद वही कारीगर दुकान खोलता, सारा दिन काम करता, अपने पैसे लेकर बाकी की रकम शहजाद को दे देता। शुरू शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन फिर कारीगर ने बेईमानी दिखाना शुरू कर दी। घर के हालात बहुत खराब हो गए। जैसे तैसे करके शहजाद ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। अब खालू ने मशवरा दिया, शहजाद को पढ़ाई छोड़कर काम सीखना होगा और अपनी दुकान खुद चलानी होगी, वरना ये दुकान खत्म हो जाएगी। रात को जब शहजाद दुकान से वापस लौटा तो अम्मी ने शहजाद से बात की तो शहजाद चीखने लगा। पूरी बात तक न सुनी। शहजाद के सर पर आईएसआई का जासूस बनने का भूत सवार था। अम्मी रोने लगी। अरे भाड़ में गई तुम्हारी आईएसआई, तुम्हारी पढ़ाई के पैसे कहां से आएंगे? एक काम करो, मुझे और अपनी इन बहनों को ले जाओ और किसी मंडी में बेच दो और फिर शौक से बन जाओ जासूस। बहनों के उदास चेहरे, मां की आंखों से निकलते आंसू शहजाद को मजबूर कर गए। अगले दिन शहजाद दुकान पर सुबह सवेरे ही चला गया। साल भर की मेहनत से अम्मी और शहजाद ने मेरा जहेज बनाया और मेरी शादी करवा दी। शहनाज और शमस पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो गई थीं और अम्मी को इनकी शादी की फिक्र सता रही थी। शहजाद की वही दिन रात की मेहनत जारी थी, न अपनी खबर न दुनिया का पता। ठीक 1 साल बाद गुजरने के बाद शहनाज की शादी मेरे कजन के साथ हो गई। लेकिन अभी शहजाद का कड़ा इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही अरसे बाद मेरे कजन का एक्सीडेंट हुआ और वो फौत हो गया। जवान बहन बेवा होकर घर वापस आ गई। पाकिस्तान के मुआशरे में तलाक याफ्ता और बेवा का निकाह बहुत मुश्किल से होता है। 2 साल की भाग दौड़ और दिन रात की दुआओं से शहनाज और शमस की शादी एक ही घर में हो गई। अभी दिल को थोड़ी खुशी हुई थी, थोड़ा सुख का सांस मिला था कि अम्मी के सर में और गर्दन के पट्टों में शदीद दर्द रहने लगा। चेकअप कराया तो पता चला अम्मी को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है। मरने से पहले अपने बेटे का घर आबाद देखना चाहती हूँ। मेरे बेटे ने हमारे लिए खेलने कूदने वाली उम्र कुर्बान कर दी। अम्मी को अपने यतीम बेटे की फिक्र सता रही थी। कुछ पैसे जोड़कर घर को रंग रोगन कराया, कुछ मुरम्मत कराई। साथ वाली मस्जिद के इमाम साहब बड़े भले आदमी थे। मेरे भाई की शराफत को देखकर रिश्ते के लिए फौरन राजी हो गए। 27 साल की उम्र में मिस्री शहजाद दूल्हा बन गया था। आज भी अफसोस होता है कि मेरा भाई जासूस ना बन सका, फौज का बहादुर फौजी ना बन सका। मगर आईएसआई से इश्क आज भी वैसा ही है। पिछले कुछ सालों से फौज पर सियासी मुदाखलत की वजह से तनकीद होती है। शहजाद जब ये सब कुछ सुनता है तो बहुत दुखी होता है।